मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए, एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मेनका गांधी का कहना है कि ये छोटी बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है और गंभीर है। एलविश के खिलाफ सारे आरोप सही हैं। जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है। लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज व्हाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिताएं। एलविश यादव का बयान आया है अभी, और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप झूठे हैं, मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसीलिए तो फरार है जी। जो टीम है उनके पास है। ये बात सही है, वेनम मिला है, सांप मिले हैं, आरोपी मिले हैं, लेकिन सवाल है कि एलविश यादव के खिलाफ सबूत क्या मिला है। मसलन, क्या आरोपियों ने एलविश यादव का नाम लिया है? क्या एलविश के पास से सांप और जहर बरामद हुए? क्या एलविश की कॉल डिटेल में आरोपियों का नाम मिला? क्या जब रेड हुई तो एलविश उस पार्टी में मौजूद था? क्या इस बात के सबूत मिले हैं कि एलविश ने ही सपेरों को बुलाया था? अगर एलविश के खिलाफ सबूत हैं, तो नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या एलविश किसी राजनीतिक साजिश का शिकार तो नहीं हुआ? हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। ये सवाल क्यों उठा है? उसके पीछे एलविश का पूरा बैकग्राउंड है। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? एलविश को राइट विंग वाला यूट्यूबर कहा जाता है। अपने ब्लॉग्स और रील्स में खुलकर वो सनातन का समर्थन करता है। ये भी कहा जाता है कि हरियाणा की सियासत में बीजेपी के काफी एलविश नजदीक है, जिसका मुजाहरा उस वक्त ही हो गया जब एलविश बिग बॉस OTT 2 जीता था और उनका सम्मान खुद मनोहर लाल खट्टर ने किया था। भाई अपने इस राव साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना इसके लिए, बहुत शुभकामना। हरियाणा में प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत हैं, और एलविश जैसा टैलेंट ये कभी कभी मिलता है। इस टैलेंट का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से खट्टर और एलविश की तस्वीर के बहाने बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, शक की सुई साजिश की सियासत की तरफ भी झुक रही है। वो तो आप खट्टर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं, सांपों का व्यापार करते हैं, वो उनको इतने प्रिय क्यों हैं? और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी, हमारी वो मंत्री महोदया हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। इन्हीं लोगों से पूछिए ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं? पूछिए इनसे, मुझे भी बताइए क्या जवाब देते हैं। अब सवाल है कि एलविश यादव के आरोप पर हरियाणा की सियासत क्यों गर्मा गई है। उसकी वजह कई है, जिसमें सबसे अहम है एलविश की जबरदस्त फैन फॉलोइंग। यूट्यूब पर एलविश के 1,40,00,000 सब्सक्राइबर हैं। ब्लॉग्स पर 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 1,60,00,000 है। यादव जाति से आते हैं और हरियाणा में 16% यादव वोटर हैं, जो अब तक बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं। अब एलविश को लेकर सियासत क्यों हो रही है, समझना मुश्किल नहीं है। इसीलिए आरोपियों के घर वाले कह रहे हैं एलविश को तो वो जानते ही नहीं है। घर वालों का कहना है कि सियासी साजिश में उनके लोगों को फंसाया गया है। कौन आपके रिलेटिव है यहाँ पर? जी रविनाथ। क्या लगते हैं आपके? मेरे हस्बैंड है। तो पुलिस ने उनको पकड़ा है, सांप उनके पास से बरामद हुए हैं? नहीं जी, सांप उनके पास नहीं थे, वो ढोल बजाते हैं, और जो और लोग हैं वो बीन बजाते हैं, कोई वो तुम्बा होता है वो बजाते हैं। वो लोग वो लेके आए थे, सांप नहीं लेके आए थे।